जब इस लड़के ने अपने दादाजी का शव देखा तो उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने चुपचाप एक मोबाइल फोन उनकी जेब में डाल दिया। वो जानता था अब दादाजी कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस मोबाइल के जरिए शायद एक रिश्ता जिंदा रह जाए। जब दादाजी को दफना दिया गया तो लड़का खुद को रोक नहीं पाया। उसने उनके नंबर पर एक मैसेज भेजा, सिर्फ अपनी यादें बांटने के लिए। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ वो बिल्कुल असंभव था। दादाजी की ओर से जवाब आया, एक अजीब से कोट्स की लाइन। लड़का सन्न रह गया। वो दौड़ता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा। शायद दादाजी अभी जिंदा हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन उसके पिता ने बात को मजाक समझ लिया। उन्होंने कहा किसी ने शायद फोन निकाल लिया होगा और मजे के लिए मैसेज भेजा। लेकिन लड़का नहीं माना। पिता ने समझाया पोस्टमार्टम हो चुका है, दादाजी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मगर लड़के का मन कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो अकेले ही कब्रिस्तान गया, अपनी कांपती उंगलियों से फोन मिलाया और जैसे ही फोन बजा वही पुराना जाना पहचाना रिंगटोन सुनाई दिया। लड़का घबरा गया, पीछे हट गया। डर की लहर उसके रोंगटे खड़े कर गई। नहीं, ये बस हैकर की कोई शरारत है, उसने खुद को समझाया। वक्त बीतता गया, सब सामान्य लगने लगा। तब तक जब तक एक और अजीब घटना नहीं घटी। स्कूल में डांस पार्टी थी और लड़के ने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ डांस किया, पर इसने स्कूल के गुंडे को भड़का दिया। उस गुंडे ने लड़के को बाहर घसीटा, बिना कुछ कहे जमकर पीटा और जाते जाते उसके हाथ पांव को अजीब एंगल में मरोड़ दिया। लड़का वहीं बेसुध पड़ा था कि तभी क्लास टीचर ने देख लिया और जान बचाई। टीचर ने न केवल उसकी मरहम पट्टी की बल्कि वादा किया कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। वो डर गया था कहीं गुंडा और बड़ा बदला ना ले ले। घर लौटकर उसने सारी बात उस नंबर पर फोन कर अपने दादाजी से कह डाली। वो बस अपना दुख बांटना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन उसे खबर मिली वो गुंडा मर चुका है। यकीन नहीं हुआ। वो मौके पर पहुंचा। पुलिस उस गुंडे की लाश उठाकर ले जा रही थी और उसका शरीर उसी अजीब हालत में मरोड़ा गया था जैसे उसने लड़के को मरोड़ा था। सबने सोचा ये कोई हादसा था, लेकिन लड़का जानता था ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये दादाजी थे। उस रात लड़के ने कांपती आवाज में दादाजी को फोन किया। कहा मैं नहीं चाहता था कि वो मरे। अगर ये सब आपने किया है तो दीवार पर 3 बार दस्तक देना। और फिर उसने फोन रख दिया और बस इंतजार करने लगा। तभी फोन की घंटी बजी।